मैं चाइनीज़ नहीं खाती। हाँ भाई, फ़िज़ा तो चाइनीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती। फ़िज़ा की माँ ने शर्मिंदा हुए बगैर बल्कि बड़े फ़ख्र से अपनी लाडली बेटी फ़िज़ा के बारे में इरशाद फरमाया तो फ़िज़ा का नखरा और भी बढ़ गया। इधर मेरे बदन में काटो तो लहू नहीं जैसी कैफियत। अब किस्सा यूँ है कि एक दोस्त की फैमिली को दावत की और एक बड़े महंगे चाइनीज़ होटल में हम ले गए और मेनू कार्ड सामने आया तो हमने मेहमानों को अर्ज़ की कि भाई अपनी मर्ज़ी के खाने मुंतखब करें। तो इनकी 15 साल बेटी फ़िज़ा इंतहाई लाडला सा लहजा बनाकर बोली, मैं चाइनीज़ नहीं खाती। दिल में आया कि कहूँ कि भाई चाइनीज़ होटल है तो यहाँ पाए निहारी नान मिलते हैं, अगर तो वो मंगवा लें। मगर बेटा ये तो चाइनीज़ होटल है और चाइनीज़ होटल में सिर्फ चाइनीज़ खाने ही पेश किए जाते हैं, क्या आप बिल्कुल भी चाइनीज़ नहीं खाती? हमारे लहजे में आजिज़ी थी कि शायद फ़िज़ा के वालिदैन अपनी बेटी को समझा सकें कि बेटा कोई बात नहीं, आज खा लो। मगर उल्टा उसकी वालदा बोली, हाँ फ़िज़ा तो चाइनीज़ बिल्कुल भी नहीं खाती। तो क्या आप लोग भी नहीं खाते? मैंने पूछा। नहीं, हम तो सब खाते हैं, फ़िज़ा नहीं खाती। वालिद साहब भी गोया हुए और लाड से बेटी को ऐसे देख रहे थे जैसे स्कूल में फर्स्ट आई हो। आप ज़रा पहले बता देते तो हम कहीं और चले जाते। मैं कदरे मायूसी से बोला, फ़िज़ा बेटा आप थोड़ा बहुत चाइनीज़ भी नहीं खाती? हमने आखिरी कोशिश की मगर फ़िज़ा से पहले इसकी वालदा फरमाने लगी, नहीं फ़िज़ा तो माशाल्लाह चखती भी नहीं। मजबूरन होटल तब्दील किया और कहीं और जाके हमने डिनर किया। साहब शदीद हैरत और शर्मिंदगी से महसूस हुई कि क्या ये हरकत वालिदैन के मुंह के ऊपर एक तमांचा मारने के मुतरादिफ नहीं है कि एक दावत में आपका बच्चा साफ इनकार कर दे। पसंद नापसंद तो घर में होती है, मेहमानदारी में मेज़बान की ये तौहीन है कि खाने को पसंद ना किया जाए या यकसर मुस्तरद ही कर दिया जाए। यही थप्पड़ अगर वालिदैन ने कभी फ़िज़ा को मारा होता कि मेहमान के सामने या दावत में इनकार करना खिलाफ तहजीब है। खुशखल्की से सब खाते हैं और ये महफ़िल के आदाब हैं, तो वालिदैन और हमें आज ये दिन देखना नसीब ना होता। मगर वालिदैन तो जैसे इस बात पर फ़ख्र कर रहे थे। अगले दिन इसी फैमिली को घर में दोबारा बुलाया, दावत की और मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी खाने तैयार किए। खाने के बाद आइसक्रीम मंगवाई तो फ़िज़ा ने एक चम्मच खा कर कप रख दिया और बोली, मैं तो नट्स वाली आइसक्रीम नहीं खाती। लो जी, अब एक और मसला। इसकी माँ फिर बच्ची की आला तरबियत करते हुए बोली, फ़िज़ा तो नट्स वाली आइसक्रीम बिल्कुल ही नहीं खाती। हमने पूछा, फ़िज़ा बेटा क्या डॉक्टर ने आपको मना किया नट्स? नहीं अंकल, मुझे वैसे ही नहीं पसंद। अच्छा, आपके दांतों में थोड़ा फासला होगा, ये वहाँ फंस जाते होंगे। नहीं तो फिर आपको कोई एलर्जी होती होगी। नहीं नहीं भाई, आप बच्ची को क्यों डांट रहे हैं? फ़िज़ा की वालदा ने अपनी बच्ची की जैसे हौसला अफजाई कर रही होती है और भरपूर दफा किया। खैर, अब आइसक्रीम और मंगवानी थी तो उसके लिए फिर मैंने यही कहा कि आप फ्लेवर पूछ लेते हैं। तो मैंने पूछा कि बेटा आपको कौन से फ्लेवर पसंद है? फ़िज़ा ने बड़े मूड से कहा, मुझे मैंगो और वनीला फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं। माशाल्लाह, जीती रहो। आम और वनीला फ्लेवर दुनिया भर में इंसानों की खाने वाली चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़ें हैं। हमने फ़िज़ा को प्यार देते हुए उसके वालिदैन को मुस्कुरा कर देखा, जहाँ शर्मिंदगी के कोई आसार नहीं थे। खैर से मेहमानों का क़याम था और अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर आमलेट जब रखा गया तो साथ आवाज़ आई, आप लोग शुरू करें, भाभी और फ़िज़ा के आमलेट अलग आ रहे हैं। हाय, अलग क्यों? क्या मीठे आमलेट बन रहे हैं या चिकन वाले बन रहे हैं? दरअसल भाभी को टमाटर और हरी मिर्च वाला आमलेट पसंद है, जबकि फ़िज़ा को आमलेट में प्याज नहीं पसंद। फ़िज़ा बेटा, प्याज तो सालन और पुलाव में भी होता है, तो क्या कोई सालन चावल भी नहीं खाती आप? इसका पता नहीं, मगर मैं आमलेट में प्याज नहीं खाती। फ़िज़ा ने अठला कर कहा। क्या बेटा आपके गले में फंस जाता है? नहीं, मुझे प्याज वाला आमलेट नहीं पसंद बस। ग्रेट, अगर सारी कौम फ़िज़ा जैसा जज्बा रखे तो भारत से हमें प्याज ना मंगवाना पड़े, हमने अर्ज़ की। साहिबो, मेज़बान को हर बात पर शर्मिंदा करना शायद अब फैशन बनता जा रहा है
और वालिदैन को एहसास तक नहीं होता कि उनकी ये हरकत तरबियत में शायद कमी और बच्चों को सारी उम्र के लिए उसको एक नखरा सा बच्चों को दे देगी। मैं चुपके से उठा और किचन से रात की बची हुई एक आधी रोटी ले आया और साथ एक सिरका की बोतल उठा लाया। खाने की मेज़ पर रखते हुए फ़िज़ा के वालिदैन से बोला, मैं माज़रत खा हूँ मगर आप 5 मिनट ज़रा दखल अंदाज़ी ना दीजिएगा। सब हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने एक प्लेट में सिरका डाला और फ़िज़ा के सामने रख दिया और सूखी रोटी फ़िज़ा के हाथ में पकड़ाई और बोला, फ़िज़ा बेटा रोटी सिरका से खाएं। फ़िज़ा हैरत और सदमे से मुझे देख रही थी और फिर शिकायती नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा। मैंने फ़िज़ा की वालदा से अशारतन चुप रहने की अपील की। फ़िज़ा बेटा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और शान आज तक किस हस्ती को मिली है? मैंने बड़े प्यार से पूछा। फ़िज़ा बोली, अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। शाबाश फ़िज़ा बेटा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर में तशरीफ़ ले जाते होंगे तो घर वालों की क्या कैफियत और हालत होती होगी? अंकल वो तो खुशी से पागल हो जाते होंगे। तो बेटा आप अंदाज़ा कर सकते हो कि घर वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे खिदमत करते होंगे। फ़िज़ा बोली, अच्छे अच्छे खाने खिलाकर। फ़िज़ा बेटा, एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गरीब सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। सहाबिया की खुशी की इंतहा न रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाइश की कि कुछ खाने के लिए लाएं। उस गरीब सहाबिया अपने किचन में तशरीफ़ ले गई तो गरीबी इतनी थी कि दूध ना खजूर ना गोश्त ना सत्तू कुछ भी ना था। आंखों में आंसू आ गए कि दो जहां के दुलारे तशरीफ़ लाए और पेश करने के लिए कुछ भी नहीं। एक सुबह की बची हुई रोटी, खुश्क रोटी पड़ी हुई थी, रोते हुए वही उठा ली। अब हिम्मत ना हुई कि सूखी रोटी कैसे पेश करूं। कुछ सालन, कुछ शहद, कोई दूध, कुछ भी ना था। एक कोने में थोड़ा सा सिरका नजर आया। गीली आंखों से बेचारगी से सूखी रोटी और सिरका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू के लिए अपनी उम्मत के लिए हदायत छोड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल नहीं कहा कि सालन के बग़ैर या गोश्त के बग़ैर मैं कैसे रोटी खाऊं, और ये बहाना भी नहीं किया कि मुझे भूख नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत रग़बत और शौक़ से रोटी सिरका से खाई और फरमाया, सिरका एक बेहतरीन सालन है। उन साहबिया के लिए दुआ की। फ़िज़ा और उसकी माँ समेत सबकी आंखों में आंसू थे और फ़िज़ा गीली आंखों से रोटी सिरका से खा रही थी।